Okay, you see here. Your question is simplify 2 to the power n plus 2 multiply 3 to the power 2m minus n multiply 5 to the power m plus n plus 2 divided by m 6 to the power n into 10 to the power n plus 2 into 15 to the power m। तो ये वाला सम है, इसको हम लोग को अभी सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, इसको शॉर्ट करना है, जितना हो सके मिनिमाइज करना है इसको। देखो ये पावर में प्लस है, जब दो बेस व्हेन टू बेसेस आर इक्वल इन बिटवीन टू बेसेस देयर इज ए मल्टीप्लिकेशन देन यू नीड टू एड द पावर ऑफ द टू वैल्यूज। टू बेस का जो पावर है उसको प्लस करना है। इसका मतलब ऐसा ही फॉर्मूला ना, a to the power n into a to the power n equal to a to the power n plus n। तो a to the power n into a to the power n equal to a to the power n plus n। अब इसको अगर हम ब्रेक करें a to the power n plus n तो क्या होगा, a to the power m into a to the power n। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है ना। You see here 2 to the power n into 2 to the power 2 into 3 to the power 2m into 3 to the power minus n into ये देखो ये माइनस है, ये माइनस रहेगा, ये 5 to the power m plus n plus 2 इट मीन्स 5 to the power m into हो जाएगा 5 to the power n into 5 square। clear? Now below you see 6 to the power n, 6 के जगह हम ये लिख सकते हैं 2 into 3 whole to the power n into 10 to the power n plus 2 it means 10 to the power n into 10 square into 15 के जगह हम ये लिख सकते हैं ना 3 into 5 whole to the power n, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसको हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 to the power n, 2 to the power m रहेगा। Here you see 2 square means 4, 2 square means 4, 5 square means 25, 4 into 25 100। ये हम एग्जैक्ट स्टेप लिख रहे हैं यहाँ पे। 3 to the power 2m, 3 to the power 2m into 3 to the power minus n into 5 to the power m into 5 to the power n। नीचे लिखना क्या होगा, 2 into 3 to the power n it means 2 to the power n into 3 to the power n, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 10 to the power n, 10 to the power n, 10 means 2 into 5 whole to the power n, 10 means ये हो गया 2 into 5 whole to the power n, 10 square means 100, 3 into 5 into 3 into 5 whole to the power n it means 3 to the power m into 5 to the power m। Now here you see यहाँ पे क्या क्या वैल्यू कैंसिल होगा ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 100 100 कैंसिल, 2 to the power m 2 to the power m कैंसिल, 5 to the power m 5 to the power m कैंसिल, ठीक है। जो जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर लिया हम लोग। अब देखो इसको क्या करेंगे, 3 to the power 2m नीचे लिखना 3 to the power m और यहाँ पे है 3 to the power m, ठीक है। बेस सेम है, इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा होगा 3 to the power 2m नीचे डिवाइड लिखो यहाँ पे 3 to the power 2m डिवाइडेड बाय 3 to the power m। अगर डिवाइड होगा बेस सेम होगा तो पावर माइनस होगा, इट मींस माइनस है, और ये भी नीचे है माइनस है। ये हो गया मेरा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट चला गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब जो बच गया उसको लिखता हूं 3 to the power माइनस n इंटू 5 to the power n रहने देता है, इसको बाद में देखते हैं कैंसिल होगा। अब यहाँ पे क्या है 2 into 5 whole to the power n it means 2 to the power n into 5 to the power n। now you see 5 to the power n 5 to the power n कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2m minus m minus m 2m minus m m minus m 0
इट मीन्स 3 टू द पावर 0, ठीक है। और ये 3 टू द पावर माइनस है ना, इसको हम नीचे लेके आ जाता है, इट मीन्स 1 हो गया। ये नीचे पहले से 2 टू द पावर n है, ये 3 टू द पावर n, ये ऊपर है माइनस में था, पावर नीचे आ गया। नाउ यू सी एनी बेस विद रेस्पेक्ट टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, इट मींस 3 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, इट मींस 1 इनटू ये 1 डिवाइडेड बाय ये 1 है, 2 टू द पावर n इनटू 3 टू द पावर n, दोनों का देखो पावर क्या है, सेम है, तो पावर सेम होगा तो बेस को हम लोग ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, 2 इनटू 3 होल टू द पावर n, it means 1 by 3 to the 6, 6 to the power n, so this is your answer.